नमस्कार। जयतु भारतम पर आपका स्वागत है। वे 48 घंटे, ये जो नई श्रृंखला अभी हमने शुरू की है, जिसका आज दूसरा भाग हम प्रस्तुत कर रहे हैं। पिछले भाग में आपने डॉक्टर चंद्र त्रिखा का एक संस्मरण सुना, चाचा जान की सलामी, जिसमें उन्होंने बताया कि 1988 में जब वो कटासराज गए तो उन्होंने अपने उन चचा को याद किया जो विभाजन के समय उनकी 2.5 साल की उम्र में उन्हें बॉर्डर तक छोड़ने के लिए आए थे। जी हाँ, अली अहमद खान मानेका। उन्हें वो याद करते हैं और मिलने के लिए बुलाते हैं। उसी संस्मरण की बात हुई और उसी संस्मरण से जन्म हुआ वे 48 घंटे का। वे 48 घंटे में आज का आलेख है जश्न बनाम त्रासदी। यह एशिया के उस भूभाग की गाथा है जिसने विदेशी दास्तां से मुक्ति के लम्हों में जश्नों व त्रासदियों को एक साथ जिया, भोगा और अपने नवनिर्माण की यात्रा उमंगों व मर्मांतक पीड़ाओं के परिवेश में शुरू की। इसी भूभाग में आबाद करोड़ों लोगों ने नए आशियाने के लिए अपने भरे पूरे घर छोड़े। यह प्रक्रिया अब भी इतिहास में सबसे बड़े आबादी माइग्रेशन के रूप में बयान होती है। 15 अगस्त 1947 से पहले जो भूखंड एक भरा पूरा देश था, अब उसका भूगोल बिल्कुल बदल चुका है। जब अतीत एक हो, विरासत साझी हो, सांस्कृतिक जिंदगी कमोबेश एक जैसी हो, आर्थिक विषमताओं का स्तर एक जैसा हो, जंगल, नदियाँ, वनस्पतियाँ, मिट्टी की गंध, मुहावरे, दुआएं, प्रार्थनाएं और गालियाँ कमोबेश एक जैसी हों, तो अलगाव का अलाव जलाना आसान नहीं होता। मगर अलग अलाव जले और उन्हीं अलावों की रोशनी में जिंदगी जीने का करीना तय हो चुका है। तीनों में आकार व आबादी की दृष्टि से 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला मुख्य राष्ट्र हमारा भारत है। हालांकि इसके 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पाकिस्तान का कब्जा है। उसमें से 8,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान ने अवैध रूप से चीन को दे दिया है। चीन के कब्जे में वैसे भी 37,555 वर्ग किलोमीटर का हमारा क्षेत्र है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश भी है और इन तीनों विभाजित भूखंडों में भी सबसे बड़ा है। 15 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आने वाला पाकिस्तान इस समय 7,96,095 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1971 से पहले यह देश इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ पाकिस्तान था, मगर बांग्लादेश के अस्तित्व में आने के बाद यह देश सिकुड़कर छोटा हो गया। अपनी ढेरों विसंगतियों एवं अस्थिर राजनीतिक तंत्र के बावजूद पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र है और अपने अस्तित्व के लिए निरंतर जूझ रहा है। तीसरा खंड 1971 में अस्तित्व में आया, बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विश्व के मानचित्र पर उभरा। इसका क्षेत्रफल 1,48,393 वर्ग किलोमीटर है। यह भूखंड 1947 से 1971 तक पाकिस्तान का एक अंग था और तब पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। वैसे कोई भी देश अपनी स्वतंत्रता की प्राप्ति सहज रूप से नहीं करता, मगर इस भूखंड में 1 से 3 राष्ट्रों में विभाजित भारत, पाक और बांग्लादेश को अपने स्वतंत्र अस्तित्व में आने से पूर्व कुछ ज्यादा ही त्रासदियों के रक्त रंजित रास्तों से गुजरना पड़ा। भारत पाक विभाजन को अब भी विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या माइग्रेशन माना जाता है। समान विरासत, साझी संस्कृति, कमोबेश एक जैसा मुकद्दर व लगभग एक जैसे पहरावे और जीवन शैली वाले लोग आज इतने साल बाद भी पीड़ा के परिवेश से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाए। शरणार्थी, रिफ्यूजी, मुहाजिर, बांग्लादेशी आदि शब्द एक अभिशाप की तरह करोड़ों लोगों पर अब भी चस्पा हैं। नफरत, मोहब्बत, मिलकर जीने और एक दूसरे को निस्ते नाबूद करने आदि के मिले जुले जज्बों के साथ इस भूखंड के तीनों राष्ट्रों ने अपने समकालीन इतिहास की अब तक की इबारत लिखी है। आतंकवाद, गरीबी, धार्मिक असहिष्णुता व प्राकृतिक आपदाओं से अब तक मुक्त नहीं हो पाए हैं ये तीनों देश। आज भी तीनों पड़ोसियों का एक दूसरे के घर में आना जाना कड़ी जांच पड़ताल के बिना मुमकिन नहीं है। तीनों पड़ोसियों में से बीच वाला भूखंड भारत है। उस पर दोहरी जिम्मेदारी है और दोहरी मार भी है। आज इतने वर्षों के तनाव के बावजूद भी हम लोग गालिब, इकबाल, टैगोर, फैज, काजी नजरुल इस्लाम, यशपाल, कृष्णचंद्र, मंटो, अमृता प्रीतम आदि को अपनी अदबी जिंदगी से अलग करके नहीं देख पाए।
नदियों के नाम वही हैं, वही सतलुज, वही रावी, व्यास, झेलम और चनाब, वही सिंध व सिंधु घाटी की सभ्यता, वही भर्तृहरि, गुरु गोरखनाथ, बाबा फरीद, वही बाबा गुरु नानक, बुल्ले शाह, ख्वाजा गरीब नवाज। हम इन सब की साझेदारी से मुक्त तो नहीं हो पाए, पर इन्हें बांटना भी नामुमकिन रहा। हमने हद दर्जे की मोहब्बत को जिया और चरम की आपसी नफरत भी भोगी। इसी परिवेश से उपजे कुछ लम्हे बयान किए जा रहे हैं। कभी वाघा जाएं तो भारत पाक सीमा पर स्थित बारामदों में लगे चित्रों पर नजर डालें। एक लंबा चित्र कोडक कंपनी के कैमरों की कैद से उपजा है। उस चित्र में इधर से उधर जाते लूटे पिटे काफिलों की गाथा कैद है। यह छायाचित्र 14-15 अगस्त 1947 के उन लम्हों का है जब लगभग 2.5 करोड़ की आबादी का आदान प्रदान हुआ था। उसी चित्र के साथ दर्ज है अमृता प्रीतम की वह नज्म जिसे आज भी विभाजन पीड़ा की सर्वाधिक प्रासंगिक अभिव्यक्ति माना जाता है। अतीत भले ही कितना भी विभत्स क्यों न रहा हो, पर उसे काटा तो नहीं जा सकता, नहीं भुलाया जा सकता है। वैसे यह सिलसिला 1946 से आरंभ हो गया था, मगर 14 अगस्त व 15 अगस्त 1947 के वे 48 घंटे अब भी करोड़ों परिवारों के जहन में उलबुलाते हैं। घर, गांव, शहर, दोस्त, मित्र, प्रियजन और जिंदगी के बेलौस लम्हे इन 48 घंटों में लापता हो गए थे। इन्हीं लम्हों की स्मृतियां अब भी कचोटती हैं, तकलीफ देती हैं, मगर कुछ ऐसी घटनाएं भी घटीं जिन्होंने जिंदगी को सुखद परिभाषा दी। गुप्त अंधेरे में इन घटनाओं के चिराग रोशनी देते रहे। ये चिराग हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों ने मिलकर जलाए। ऐसे लोग भी लाखों थे जिन्होंने हमसाए और हमसफर होने का रिश्ता निभाया। वे मजहब, सांप्रदायिक जुनून और लूट मार की लिप्सा को भूल करके मदद के लिए आगे आए। इन 48 घंटों में जहां एक और नफरत, हिकारत, खून खराबा, बलात्कार, वहशियत और सांप्रदायिक संकीर्णता की घिनौनी इबारतें वक्त की दीवार पर लिखी गईं, वहीं आपसी भाईचारे, रिश्तों की पाकीज़गी, मानवीय मूल्यों और करुणा की इबारतें भी दर्ज हुईं। उन्हीं 48 घंटों को समर्पित है यह सामग्री जो भारत और पाक दोनों ही देशों के कुछ जागरूक एवं प्रबुद्ध पात्रों ने संकलित की है। तो ये तो था वे 48 घंटे से आलेख जश्न बनाम त्रासदी। इसके साथ ही अनुमति दीजिए अगले आलेख के साथ आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।